भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल ही जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करी जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग हैं, कुछ स्वयंभू हैं तो कुछ मानव निर्मित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। ज़्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता है। आपने भी देखा होगा कि कभी भी शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते हैं और किसी ज्योतिर्लिंग को कभी शिवलिंग नहीं कहते हैं। शिवलिंग पूरी दुनिया में आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि ना केवल पुरुष और ना ही स्त्री, दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई भी वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित हैं, तो कुछ स्वयंभू हैं और उनको फिर मंदिर में स्थापित किया जाता है। स्वयंभू शिवलिंग वो होते हैं जो अपने आप प्रकट होते हैं, कहीं खुदाई में या कहीं भी प्राप्त होते हैं। और मानव निर्मित शिवलिंग वो होते हैं जिनको मानव अपने आप तराश कर बनाता है। और दोस्तों ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ और सिर्फ 12 हैं और ये सभी भारत के देश में अलग अलग स्थित हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वो अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ ये दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। वही लिंग का अर्थ प्रतीक है, अर्थात भोलेनाथ का ज्योति के रूप में प्रकट होना और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। तो दोस्तों अब आइए उन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे देश में मौजूद हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ या फिर सोमेश्वर। दोस्तों इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात में है। इसे प्रभास तीर्थ कहते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। दोस्तों श्रीशैलम मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। यह आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी माना गया है। तीसरा ज्योतिर्लिंग जो कि हमारे देश में स्थित है वो है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तृतीय ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसे प्राचीन काल में अवंती भी कहा जाता था, अर्थात उज्जैन नगरी को अवंती भी कहा जाता था। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते हैं जब तक कि आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर ले। पांचवा ज्योतिर्लिंग जो कि हमारे देश में स्थित है वो है केदारेश्वर। ये उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित है और केदारनाथ के नाम से विख्यात है। छठा ज्योतिर्लिंग जो कि हमारे देश में है वो है भीमाशंकर।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीमा नदी के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा नदी इसी पर्वत से होकर निकलती है। 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग काशी अर्थात बनारस में विराजमान है और ये 7वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। इसे काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। 8वां ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास स्थित है वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ महादेव, इसे बैजनाथ भी कहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड में देवघर में स्थित है। इस स्थान को चिता भूमि भी कहा गया है। 10वां ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के पास स्थित है। इस स्थान को दारुकावत भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर कई जगह विवाद भी है। कुछ लोग इसे दक्षिण हैदराबाद के औढ़ा ग्राम में स्थित मानते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का है तमिलनाडु में समुद्र के किनारे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस तीर्थ को सेतुबंध भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर या घुश्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के विषय में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।